हेलो, मैं बलवंत सिंह रतन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय, आचार्य अर्थशास्त्र। आज मैं आपको यह बताऊंगा कि खंडित श्रेणी में मध्य का कैसे निकालते हैं। खंडित श्रेणी, जैसा कि आप जानते हैं, खंडित श्रेणी में मूल्य यानी x और मूल्यों की आवृत्ति यानी बारंबारता, वो कितनी बार आए हुए हैं, यह दिया गया होता है। यानी हमारे पास दो कॉलम होते हैं, एक x मूल्यों का और एक f फ्रीक्वेंसी का, बारंबारता का। सर्वप्रथम हमें, चूंकि मध्य का में दिए गए मूल्यों का व्यवस्थित रूप में होना बहुत आवश्यक है, इसलिए सर्वप्रथम हम ये चेक करेंगे कि हमारे जो x है, क्या वो अव्यवस्थित ढंग से तो नहीं दिए हुए। अगर वो अव्यवस्थित हैं तो उन्हें व्यवस्थित करना है। व्यवस्थित का मतलब है x को आप इस तरह से लिखें कि सबसे छोटा पहले आए और सबसे बड़ा अंत में आए, और मूल्य व्यवस्थित रूप से बढ़ते हुए दिखें। यानी पहला सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बाद उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। या इससे उल्टा भी कर सकते हैं आप दिए गए मूल्यों को सबसे बड़ा पहले रख करके और सबसे छोटा लास्ट में भी रख सकते हैं। तो आपको यह चेक करना है कि क्या दिए गए मूल्य व्यवस्थित हैं। अगर व्यवस्थित नहीं है तो उन्हें व्यवस्थित हमें करना होगा। अगर आप किसी x को, मूल्यों को व्यवस्थित करने के लिए एक स्थान से उठाकर के दूसरे स्थान पर लिखते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि x के सामने जो f दी हुई है वो दरअसल उसी x की है। इसलिए जहां ये x जाएगा, फ्रीक्वेंसी भी वहीं जाएगी। इसलिए अगर व्यवस्थित करने के लिए हमें मूल्यों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लिखना पड़ता है तो मूल्यों की आवृत्ति उसके साथ जाएगी। इस बात का अपने को ध्यान रखना है। तो सर्वप्रथम हमें मूल्यों को व्यवस्थित करना है, और मूल्यों को व्यवस्थित करने के बाद एक और कॉलम हमें निकालना है जिसको हम संचयी आवृत्ति बोलते हैं। पहला कॉलम दिए गए x का, व्यवस्थित x का, दूसरा कॉलम उनकी आवृत्तियों का, और तीसरा कॉलम संचयी आवृत्तियों का। संचयी आवृत्तियों को स्टैट में छोटे रूप में CF बोलते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आपको CF निकालनी है। प्रथम CF जो है वो प्रथम x के सामने दी गई जो f है वही है, यानी उस f को यूं का यूं लिखना है। दूसरी CF जो है वो पहले और दूसरे मूल्यों की f का जोड़ है। यानी माना पहला x 5 है और उसकी आवृत्ति 2 है, तो पहली CF 2 होगी। दूसरा मूल्य 10 है और उसकी आवृत्ति 5 है, तो दूसरी CF 2 + 5 यानी 7 होगी। तो आपको इस तरह से क्रम से आवृत्तियों का योग करते हुए CF ज्ञात करनी है, जब तक कि आप आखिर तक नहीं पहुंच जाओ। क्योंकि CF में हमने आवृत्तियों का योग ही किया है, इसलिए अंत में जो CF आएगी, लास्ट जो CF आएगी, वही सिग्मा F होगी। आपको फ्रीक्वेंसी को अलग से जोड़ करके सिग्मा F निकाल लेना चाहिए, और यह देखना चाहिए कि सिग्मा F और अंतिम CF एक है या नहीं है। अगर एक नहीं है तो उन्हें एक करना होगा। दोनों में से किसी एक में हमारी कोई गलती है, उसे हमें सुधारना होगा। तो आपको एक छोटा सा काम करना है कि दी गई आवृत्तियों का क्रम से योग करते हुए संचयी आवृत्तियां ज्ञात कीजिए। जो ही आप संचयी आवृत्तियां ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद में आता है मध्य का निकालने का तरीका। तो मध्य का निकालने का वही तरीका है जो व्यक्तिगत श्रेणी में है। यानी आपको फार्मूला लिखना होगा, m मध्य का बराबर n+1 बटा 2वें मूल्य का आकार। याद रखिए, n+1 दोनों के बटा में 2 है, केवल 1 के बटा में 2 नहीं है। आपको n+1 लिखना है, पूरे के नीचे बटा में 2 लिखना है। तो n+1 बटा 2वें मूल्य का आकार। हम जानते हैं कि खंडित श्रेणी में सिग्मा F ही n होता है, तो आपको जो सिग्मा F आया है वो n है, और आपको n+1 बटा 2 करना है। ठीक है, यह मध्य का मूल्य की क्रम संख्या है, ना कि मध्य का। आपको कभी भूल करके भी ये नहीं लिखना चाहिए कि m बराबर n+1 बटा 2। आपको हमेशा हिंदी या अंग्रेजी में उसको इस तरह से लिखना चाहिए, m बराबर साइज ऑफ n+1 अपॉन 2th आइटम, या हिंदी में लिखना चाहे तो n+1 बटा 2वें मूल्य का आकार। आपको ये भाषा लिखनी पड़ेगी, अन्यथा कोई परीक्षक जो है वो आपके नंबर काट सकता है फार्मूला लिखने के बारे में गलती मान करके। तो जब आप n+1 बटा 2वें मूल्य का आकार करके मध्य का पद की क्रम संख्या निकाल लेंगे, तो मध्य का पद की क्रम संख्या, जैसे आपका n है 20,
और 20+1/2 यानी 21/2 यानी 10.5वां मूल्य जो है वो आपका मध्य का है। तो आपको CF में देखना है, पहली CF माना 2 है तो 10.5वां मूल्य उसमें नहीं आया, अगली CF माना 7 है तो उसमें भी 10.5वां मूल्य नहीं आया। आपको ये देखना है कि ये 10.5वां मूल्य किस CF में पहली बार आता है। जिस CF में भी ये पहली बार आता है, उसके बाद वालों में तो आता ही आता है, लेकिन जिस CF में पहली बार आता है उसके सामने आपको X देखना है, उसके सामने जो X है वो आपका उत्तर है। बस आपको इतना सा करना है कि मध्य का पद की क्रम संख्या वाला मूल्य किस मूल्य की CF में प्रथम बार शामिल होता है, जिस मूल्य की CF में यह प्रथम बार शामिल होता है वही मूल्य मध्य का कहलाएगा। धन्यवाद। कल हम सतत श्रेणी में मध्य का निकालने का तरीका सीखेंगे। थैंक यू।